हेलो एवरीवन, आज हम लोग नागपुर आए हैं और नागपुर फ़ोटो फेयर में हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें देखेंगे। ये है भारत फ़ोटो फेयर 2026। चलिए शुरू करते हैं। सारे अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पे आज आए हैं। एक के बाद एक हम सारे स्टॉल्स को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। हम लोग मेकी के स्टॉल के ऊपर आए हैं एंड मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ, हम यहाँ पे मेकी के लेंसेज जो होते हैं यहाँ पे हम लोग ने फ्री गिफ्ट्स किए थे, क्वेश्चन आंसर राउंड किए थे और यहाँ पे हम लोग ने मेकी के लेंसेज का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो जो भी सारे हमारे पास यहाँ पे लेंसेज है मेकी के, वो आपको क्लियरली समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना मेकी के 3 अलग अलग कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी है एंट्री लेवल कैटेगरी। एंट्री लेवल कैटेगरी का मतलब है जो भी हॉबीइस्ट है, बिगनर है या फिर आपका बजट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको लेंस तो लेना है पर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, एंड मेन बात कि आपको फिर भी आपको एक अच्छी क्वालिटी का लेंस चाहिए, फास्ट फोकसिंग वाला लेंस चाहिए, तो फिर आप उनके एंट्री लेवल में जा सकते हो। अभी आप देखिए यहाँ पे 85mm f1.8 AF फुल फ्रेम लेंस है। ठीक है, एंड दूसरा इसी में कैटेगरी आता है 85mm f1.8 2। ये जो 2 वाला लेंस है ये सबसे ज्यादा जो है फास्ट फोकसिंग आपको देगा। मेन बात आपको इसका प्राइस सुनने जैसा है, तो 22-23 हज़ार के आसपास जो है आपको ये लेंस पड़ता है। ये आपको सारे अलग अलग माउंट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे 85mm f1.8 2। ठीक है, यहीं पे अगर आप नीचे जाते हो तो आपको 85mm f1.4 AF लेंस है। मतलब ये आपका लग्जरी लेंस में आ जाता है। ये आपको फिर 45-50,000 के आसपास का रेंज का आता है। और इसी में ही आपके पास 55mm है। जो अगर आपके पास सपोज ये वाले लेंस है ना जो APS-C क्रॉप सेंसर बॉडी है, तो उसमें आप 55 और 33, ये 33 देखो APS-C, 55 APS-C वो यूज कर सकते हो। फिर आपके पास 55mm f1.8 वो भी फुल फ्रेम में है। 50mm 1.8 एंड 1.2 ये आपका मैनुअल फोकस है 1.2, बाकी ये फुल फ्रेम में है। और ये जो है 35 f2 ये भी बहुत ही रीजनेबल लेंस है, ये थोड़ा सा महंगा है 35mm f1.8। तो जो भी 3 कैटेगरी है मैं आपको 1 बाय 1 समझा रही हूँ। आप देखिए ये है 85mm f1.8 SE2 सीरीज। ठीक है, ये आपको बहुत ही कम, और मतलब मैंने जो बोला था आपको 22,000 के अंदर में मिलता है, ये वो वाला लेंस है। और ये है 85mm f1.4, ये आपका थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है। अगर आपका बजट प्रिवेल करता है, आपको वीडियोग्राफी का काम करना है, सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी करते हो तो इसमें जाइए। अगर आपका बजट लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा आपका फोटोग्राफी का काम है, तो फिर आप इसमें जाइए। और दोनों के बीच का चाहिए कि भाई प्राइसिंग भी अच्छा हो और आप वीडियो फोटो दोनों कर सके, तो फिर आप ये प्रो सीरीज का लेंस है। ये है 85mm f1.8। ठीक है, ये है प्रो सीरीज का लेंस। ये आपका कुछ समझ लीजिए 27,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे है ही। अभी मैं आपको दूसरे सारे लेंसेज समझा रही हूँ। जैसे ये वाला आप देखोगे, ये है 35mm f1.8। ठीक है, फिर ये वाला है 85mm f1.8 जिसके बारे में अभी बताया। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो है 35mm f2, ये f2 है और ये 1.8 है। ये आप देखोगे ये है 24mm f1.4। ये बहुत ही ऐसा लेंस है जो काफ़ी लोग जो है प्रेफर करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स आप इसमें से ले पाओगे। फिर आप ये देखिए, ये इनकी नियो सीरीज है, मतलब APS-C बॉडी को जो यूज़ होगा क्रॉप सेंसर पे वो वाला है, जिसमें है आपके पास 33mm f1.4। और इसी में ही आपके पास है प्रो सीरीज का लेंस, वो है आपके पास 55mm f1.8 जो आप फुल फ्रेम कैमरा में यूज़ कर पाओगे। ऐसे करके यहाँ पे सारे लेंसेज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखे हैं। तो अगर आप अपना कैमरा लेके आते हो तो आप कोई भी हमारे जो भी एग्जीबिशन आगे चल के होंगे उसमें आप उस पर लगा के टेस्ट कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पे सोनी का स्टॉल है। जो भी लोग सोनी के यूजर्स हैं यहाँ पे आके सारे लेंसेज और कैमरा को टेस्ट कर सकते हैं। जो भी रिसेंटली नया कैमरा है सोनी का अल्फा 5, वो भी यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखा है। और यहाँ पे एज यू कैन सी कि अभी जो नया लेटेस्ट लॉन्च आया है M5 और R5, देखिए ये दोनों कैमराज यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये M5 है और ये जो है ये R5 है। ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये है कि R का मतलब रेजोल्यूशन होता है। तो अगर आपको फोटोग्राफी के लिए ज़्यादातर कैमरा खरीदने की ज़रूरत है तो आप इस वाले कैमरा में जाइए, इसमें ज़्यादा आपको जो है फोटोग्राफी के फीचर्स दिए हुए हैं। और ये वाला ज़्यादातर वीडियोग्राफी के फीचर्स के लिए है। अच्छा, जो हमारा M4 था जो यहाँ पे रखा हुआ गया है, जो सबसे ज़्यादा सोनी का बिका हुआ लेंस है, जहाँ पे लोगों ने उसमें सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों किया है M4 पे। तो M4 और M5 में मेन डिफरेंस क्या है?
सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे मेगापिक्सल का आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 61 मेगापिक्सल्स है और उसमें जो है आपको 33 मेगापिक्सल मिल रहा है। ये देखो M4 33 टू डायरेक्ट 61 आता है। तो आपके पास अगर ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे तो आपके पास ज़्यादा रेंज है काम करने के लिए और इसी के कारण कलर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। डायनामिक रेंज मतलब हाइलाइट्स और शैडोज में जो डिटेल्स होनी चाहिए वो भी आपको ज़्यादा मिलती है। और साथ ही साथ आपको अगर सपोज कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या वेडिंग फोटोग्राफी में क्रॉप करते हो तो क्रॉप करने के बाद जो डिटेल्स लॉस होती है वो भी आपको इसके अंदर फिर भी डिटेल्स तो इसमें भी लॉस होगी और फिर भी 61 मेगापिक्सल है तो क्रॉप करने के बाद 33 मेगापिक्सल का क्रॉप करने के बाद भी उतना अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाता है। इसके बाद अगर देखोगे इसके अंदर आपको 8K 24-25 FPS 10 बिट रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसके कारण आप इसमें अगर जाते हो तो इसमें भी आपको 4K 60p फुल HD ये सारी चीज़ें तो मिलेगी, पर अगर आपको 8K तक की रिकॉर्डिंग करनी है वो इसके अंदर पॉसिबल है। फिर इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट डाला है जो 2 प्रोसेसिंग यूनिट को एक करके इसके अंदर फास्ट फोकसिंग आप कर सके। जैसे इसमें AI प्रोसेसिंग यूनिट डाला है तो ज़्यादातर अगर आपको फास्ट जैसे कोई एनिमल को ट्रैक करना हो या ह्यूमन ट्रैक करना हो उसकी थोड़ी सी और भी तेज़ी से काम कर सकते हो। अभी सोनी इसमें ये क्लेम कर रहा है कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वाइड बैलेंस मिल सकता है, मतलब 99% जितना शार्प और फास्ट आपको एक्यूरेट ऑटो वाइड बैलेंस मिल सकता है, ऐसा अभी ये लोग क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद आता है इसका स्टेबलाइजेशन। अभी तक जो M4 में जो स्टेबलाइजेशन था वो आप हैंडल शूट करोगे अच्छा खासा स्टेबल हो जाता था, पर इसके अंदर उन्होंने डायनामिक स्टेबलाइजेशन दिया है। इसका मतलब है थोड़ा सा और भी अगर आपका हाथ हिल रहा है शूट करते वक्त फिर भी आपको जो है काफ़ी स्टेबल शॉट्स मिल जाएगी। फिर आता है इसके अंदर जो फ्रेम रेट होता है वो अभी आप देखोगे तो इसके अंदर आप 1 सेकंड में ब्लैकआउट फ्री मतलब वो जो नहीं आएगा तो बीच बीच में जो ब्लैक आता है वो भी नहीं आएगा और इसके अंदर आप 10 FPS पे शूट कर पाओगे, ठीक है। और मेन बात इसका जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा भी है कंपेरेटिवली। आपको 30 FPS का ब्लैकआउट फ्री मिलता है और इसके अंदर आपको 10 FPS का ब्लैकआउट फ्री मिलता है। सो देखिए मेन बात यह है कि अगर आपको 1 सेकंड में 10 फोटो कैप्चर करनी है तो इसमें पॉसिबल है, पर अगर आपको 1 सेकंड में 30 फोटो कैप्चर करनी है और वो भी आपको बीच में ज़रा भी ब्लैक नहीं आना चाहिए तो वो ये इसमें पॉसिबल है, ठीक है। ये हालांकि इससे थोड़ा सा कम भी एक्सपेंसिव है, ये 225 के आसपास की बॉडी है और ये वाली बॉडी कुछ 3 लाख के आसपास है, पर ये मेजरली इसके अंदर 8K रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मिल रही है, इसीलिए वो जो है इसमें ये फीचर डाला गया है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर प्री कैप्चर का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप जो भी फोटोग्राफी कर रहे हो उसके 1 सेकंड पहले के वो सारे फोटोज कैप्चर कर लेता है। ये बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता है, पर जब जैसे वरमाला है आपको नहीं पता कब वरमाला चालू हो जाएगी या कब कोई डांस मोमेंट चालू हो जाएगा, उसके पहले के कुछ फोटोज चाहिए। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उसको प्रेफर करते हैं यूज़ करने को। इसके बाद आता है 4 एक्सिस स्क्रीन। अभी आप देखो कि जो भी हमारी पहले की स्क्रीन थी वो ऐसे से ऐसे चलती थी बराबर, इसके अंदर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा स्क्रीन भी बाहर आ रहा है, ठीक है, एंड आप उसको ऐसे से ऐसे यूज़ कर पाते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए ओवरऑल मुझे दोनों में डिफरेंस तो है, ऑफकोर्स क्वालिटी वाइज डिफरेंस है, कलर वाइज डिफरेंस है एंड प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। तो अगर आपका बजट प्रिवेल करता है तो आप श्योरली इस सारे मॉडल्स में जा सकते हो। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करूँ कि मैं ये वाले कैमरा में जाऊँ या तो ये वाले में। अभी M4 तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है तो मैं इसमें जाऊंगी क्योंकि इसमें फोटोग्राफी के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, थोड़े बजट फ्रेंडली भी है एंड वीडियो के भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मेरा बजट ज़्यादा है मुझे प्रिवेल कर रहा है तो फिर मैं इस बॉडी वाली में जाऊँगी। अभी हम लोग फूजी फिल्म के स्टॉल के ऊपर आए हैं। सो अभी हमारे साथ अभिनव जी है। ये हम लोग को जो है फूजी फिल्म के जो सारे कैमराज है, जैसे हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में हम लोग यूजुअली सोनी, कैनन, निकॉन ये सारे ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, फूजी फिल्म के बारे में थोड़ा कम डिस्कस करते हैं और इसीलिए आज जो है उनके सारे कैमराज के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है कैमराज, कैसे है, कैसे ऑपरेट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करें सारे कैमराज के हिसाब से। सो देयर आर वेरियस मॉडल्स बट वेडिंग्स के लिए ये 2 स्पेसिफिक मॉडल्स है। वन इज द XH2 मॉडल एंड सेकेंड वन इज द XH2S। ये हाईली फोटोग्राफी बेस्ड कैमरा है जिसमें बिकॉज इट इज़ 40 मेगापिक्सल और जिनको फोटो वीडियो हाइब्रिड कैमरा यूज़ करना है इन वेडिंग्स, दिस इज़ द XH2S मॉडल जिसमें APS-C सेंसर्स में दिस इज़ द ओनली कैमरा विच इज़ हैविंग द स्टैक सेंसर। अच्छा। और फूजीफिल्म का एक प्लस पॉइंट ये एज एन USP इज कि फूजीफिल्म का कलर साइंस आप कोई भी ब्रांड के साथ मैच नहीं कर सकते कि उनका दे हैव अ वेरी डिफरेंट सेंसर विच इज नेम्ड एज द X-Trans सेंसर, जिसमें RGB कलर्स बहुत एक्यूरेटली कैप्चर करता है सेंसर। एंड ऑल दीज 3 मॉडल्स द XH2,
XH2S and XT5. These all three models are used for wedding photography. If you are into हॉबीज ट्रैवल करना है तो ट्रैवल के लिए ये दो कैमरास है। ये ना बहुत ही सुंदर सा कैमरा लगा मुझे, देखो कितना छोटा सा कैमरा है, बहुत ही प्यारा सा कैमरा है। ठीक है, ये ज्यादातर हॉबीस्ट फोटोग्राफर के लिए है। अगर आप एक छोटे से कैमरा को प्यारे से दिखने वाले कैमरा को रखना चाहो रख सकते हो। ये इसका नाम क्या है? X-Hub। ये कौन सा सेंसर लगता है इसमें? दिस इज 1 इंच सेंसर एंड इसमें वर्टिकल सेंसर है। नॉर्मली सेंसर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसमें सेंसर वर्टिकल सेंसर दिया हुआ है। क्या फर्क पड़ेगा? सो फॉर यूजिंग इट फॉर रोल्स और समथिंग, उसमें आप जैसे प्रिंट्स होते हैं तो प्रिंट नॉर्मली वर्टिकल होते हैं, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी शूट करें तो उसका प्रिंट वर्टिकल ही निकाल सकते हो। कैन चेक इट। बहुत सारे फीचर्स है उसमें। देखो इसके अंदर कैसा है, ऐसा ऐसा खड़ा आता है सेंसर, जैसे डिस्प्ले है वैसा ही उसका सेंसर है। अब ये देखिए ऐसा कुछ सेंसर आता है। तो ये इस प्रकार का जो है इन्होंने इनोवेशन किया है। ये ज्यादातर जो है हॉबीस्ट के लिए है, उनको मजा आता है ऐसा जो है ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड वी हैव द अनदर मॉडल हियर व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर वेडिंग, रेयरली यूज्ड फॉर वेडिंग्स, बट ये देखिए ये मीडियम फॉर्मेट कैमरा है। So basically Fujifilm has two types of sensor. One is the APS-C sensor and directly the medium format sensors. So if you want to see the sensor size, APS-C का अर्थ है क्रॉप सेंसर। जो हम लोग क्रॉप बोलते हैं ना, तो Fujifilm के पास क्रॉप सेंसर है, फुल फ्रेम नहीं है, डायरेक्टली उनके पास फिर मीडियम फॉर्मेट है। अभी मीडियम फॉर्मेट का क्या अर्थ होता है कि अगर फुल फ्रेम है तो वो स्मॉल फॉर्मेट कैटेगरी में आता है। जो हमारे नेगेटिव की साइज की जो साइज होती थी वो हमारा फुल फ्रेम होता है। ठीक है, अगर आप उसके भी ऊपर जाना चाहते हो तो जो हमारे हेज़लब्लड वगैरह जो बड़े बड़े कैमराज आते थे ना, वो जो सेंसर होता है वो मीडियम फॉर्मेट होता है, जो आपको फुजीफिल्म के इस मॉडल में मिलता है। You want to see the sensor size? ये देखिए इसका सेंसर देखिए कितना बड़ा है। So this is the sensor size. ये डबल साइज का सेंसर होगा, हमारा कितना छोटा रहता है इसके सामने। For example, if you want to see, so this is APS-C sensor and this is medium format sensor. ये डिफरेंस है। सो अगर जिनको भी लगता है कि नहीं Fujifilm ऐसा, पर अगर आपको इस लेवल का काम करना है, इसमें आपको मीडियम फॉर्मेट काम करना है। इतना बड़ा प्रिंट, इसका प्रिंट मतलब कितना, अगर आप इतना भी बड़ा प्रिंट छाप दोगे तो भी उसको कुछ नहीं होगा, कुछ भी पिक्सेलेशन नहीं आएगा, क्योंकि सेंसर ही उतना बड़ा है। ज्यादा मेगापिक्सल एक सेंसर में डालने से सेंसर ऊपर नहीं आ जाता है। सेंसर बड़ा करो और मेगापिक्सल बढ़ाओगे तब जाके उसका क्वालिटी बाहर आता है। Exactly. देखा तो फोन में भी 60 मेगापिक्सल देते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। Yes. हाँ? अभी हम लोग इसका कलर साइंस को चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो है Fujifilm का कलर साइंस इन्होंने जैसे कहा काफी सारे ब्रांड से काफी बेहतर है, तो किस हिसाब से उसको टेस्ट कर सकते हैं हम? फर्स्ट थिंग जो मैंने पहले बताया था कि सेंसर की वजह से इसका कलर साइंस बहुत डिफरेंस है। सेकेंड थिंग इज जो पहले के रोल्स आते थे Fujifilm के, तो अभी वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, तो Fujifilm ने वो रोल्स के टेक्नोलॉजी डिजिटली कैमरा में दिए हुई है। कैसे? I'll just show you. तो ये जो पहले के रोल्स टाइप्स आते थे, प्रोविया स्टैंडर्ड, वेलविया, विविड, रियला एस, क्लासिक क्रोम, सो ये जो रोल्स की टेक्नोलॉजी थी वो डिजिटली कैमरा में दी हुई है, तो आपको इसकी कलर साइंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। अच्छा। एंड द लेंसेज आर वेरी कॉम्पैक्ट। फुजिनॉन के लेंसेज का ग्लास ऑप्टिक्स इज वेरी डिफरेंट। इफ यू सी दिस इज 50mm 1.0 लेंस, सो आई विल जस्ट शूट वन इमेज। सो एडिटिंग पार्ट ये कैमरास में बहुत कम यूज करना पड़ता है, दैट इज द मेन प्लस पॉइंट। सर मैं आपको बताऊं, कलर साइंस एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ही पर्सनल हो जाती है सारे फोटोग्राफर के लिए। Right. जैसे कैनन वालों को कैनन के ही कलर पसंद है, सोनी वालों को Right. सोनी के ही कलर पसंद है। राइट। चाहे फिर कैनन वाला जब सोनी में आता है तो वो वापस कैनन में शिफ्ट हो जाता है ये बोल के कि नहीं हमको कलर पसंद नहीं आया। तो जब हम लोग Fujifilm का बात करें तो आप Right. कहते हो कि इसका कलर साइंस काफ़ी बेहतर है, तो कोई इंसान इस बात को एक्सेप्ट या टेस्ट कैसे करे, क्योंकि वो तो अपने कलर साइंस में कंफर्टेबल हो चुका है। दो चीज़ें होती है कैमरास के सेंसर्स के ना दो टाइप्स होते हैं। अभी नॉर्मली सेंसर्स ना बेयर सेंसर्स आते हैं। Fujifilm का एक डिफरेंट सेंसर है एक्स ट्रांस सेंसर, ओके। जिसमें फॉर एग्जांपल एक कोई भी कैमरे का सेंसर ना जो कलर्स पकड़ता है वो RGB कलर्स में पकड़ता है, हाँ। विच इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। 4 पिक्सल्स में आता है, 2 ग्रीन, एक रेड और एक ब्लू। नहीं, बेयर सेंसर्स में
if नहीं I नहीं can see you आपका नहीं, इन जनरल in general. चार फोटो, एक फोटो डायोड में चार आते हैं, चार आते हैं दो जिसमें green, एक एक कलर, red, एक blue. हाँ, जिसमें एक कलर मिसिंग रहेगा. ओके फॉर एग्जाम्पल देर आर टू आरजीबी में दो ग्रीन है एक ब्लू है तो रेड मिसिंग रहेगा. इसमें एक्सटर्नल सेंसर में वही प्लस पॉइंट है कि जिसमें आप ईच एंड एवरी सेंसर्स में आपका हर एक आरजीबी कलर कैप्चर होता है. दैट इज वाई जो कैमरा कलर पकड़ रहा है कैमरा, ईच एंड एवरी सेंसर इज कैप्चरिंग आरजीबी कलर्स इन ईच पिक्सल. So that is why the color sense of these cameras is very different from other bare तो sensors ये कहने का cameras. ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें टेक्नोलॉजी कलर साइंस के लिए यूज की है वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स. अभी ये टेक्निकल रीजंस है, प्रैक्टिकल रीजंस यही होगा जब भी आपको एग्जीबिशंस में जाइए तब आप इसको हाथ में लेके टेस्ट करिए तो आपको इसे एक्चुअल, जैसे हमारी एक आदत होती है हमारी आंखों को, उस हिसाब से आप समझ पाओगे कि कैसे कहाँ कहाँ डिफरेंस आपके हाथ में आ रहा है. और या जस्ट गूगल पे आप एक्सट्रांस सेंसर्स भी अगर सर्च करेंगे एक्सट्रांस सेंसर सर्च कर सकते हैं तो उसमें दोनों डिफरेंस आ जाता है, बेयर सेंसर्स एंड एक्सट्रांस सेंसर्स का. वहाँ पे आपको पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा इन इमेज ओनली. अभी आप देखिए यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल सेंसर्स होते हैं, बायर सेंसर्स होते हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे हमारा कलर साइंस ऐसा कुछ रहता है. सो जिसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल देखोगे, हॉरिजॉन्टल अगर आप चेक करोगे बेयर सेंसर्स में, जिसमें हॉरिजॉन्टली दो ग्रीन है वन इज ब्लू, जिसमें रेड मिसिंग है. इफ यू सी वर्टिकल दो ग्रीन है रेड है ब्लू मिसिंग है. सो देयर इज each and every pixel में there is one color missing. If you see the X-trans Fujifilm X-trans sensor in horizontal also red blue green blue red green red blue. So each and every color is getting captured in each and every pixel. So that is why the color science is very much strong. So अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं जो है निकॉन का स्टॉल. यहाँ पे निकॉन के कैमराज में हमारे पास यहाँ पे सारे कैमराज अवेलेबल है. आपको पता होगा निकॉन का सबसे लेटेस्ट लॉन्च है अभी ZR. हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले के एग्जीबिशन में, जो मुंबई का एग्जीबिशन था, वहाँ पे ZR के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बात किया हुआ है. सो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर आपको ZR के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुंबई का एग्जीबिशन वीडियो देख ही सकते हो. और यहाँ पे जो दूसरे कैमराज है जैसे कि Z6 II, Z5 II, Z8, ZF, ये भी सारे कैमराज यहाँ पे रखे हैं. Z6 III का भी हम लोग ने एक वीडियो बनाया था जो हमारे अहमदाबाद के गुजरात फोटो फेयर के एग्जीबिशन में था. इसीलिए आज हम लोग ZF और Z8 ये दोनों कैमरास के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैमरास में क्या क्या नया नया है. ZF पे जो डिज़ाइन किया गया है विंटेज लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया था. इसकी वजह से इसमें ISO का शॉर्टकट बटन दिया हुआ है. यहाँ पे ISO का शॉर्टकट बटन है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे रेगुलरली अपनी आदत हो जाती है कि बटन्स पे ऑपरेट करना है, तो मैंने इसमें वीडियो बटन पे कस्टमाइज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ISO. देन शॉर्टकट बटन दिया हुआ है शटर स्पीड का, जिसके थ्रू आप स्विच प्रेस करके इसके थ्रू लाइक पुराने जो कैमरेज थे वैसा. सो मेन इसका फीचर यही है कि इसका Yes, सारा look. रेट्रो लुक. तो जो भी लोगों को रेट्रो लुक में इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग के लिए आप ZF को सिलेक्ट कर सकते हैं. यही मेन yes, डिफरेंस है. बाकी तो ये 10 बिट है, फुल्ली हाइब्रिडेड है. 10 बिट लॉग रिकॉर्डिंग होती Log है, है. फुल हाइब्रिड कैमरा है. Yes, ma'am. ये एक मेन. ओके, आर्टिकुलेटेड स्क्रीन, 10 बिट एनालॉग, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसमें. 10 बिट लॉग वगैरह इंक्लूड. Z6 II से अपग्रेडेड. ठीक है. सो पर वेडिंग वाले इसको कब प्रेफर करेंगे, क्योंकि वेडिंग वाले जस्ट निकॉन ने ना Z6 II के बाद में लॉन्च किया था ZF. तो अभी वेडिंग वाले जिसको प्रेफर करेंगे वो Z6 III को प्रेफर यस करेंगे. Z6 III ज़्यादा. और ये जो स्ट्रीट फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, स्ट्रीट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए इनके ZF लिए बहुत अच्छा ZF है. बहुत अच्छा है. ओके लुक वाइज एंड रेट्रो. ओके. और Z8 किसके लिए फिर बना है? मेजर वाइल्ड लाइफ एंड फैशन फोटोग्राफर. अच्छा, क्यों, उसमें ऐसा क्या है? 45 मेगापिक्सल स्टैक सेंसर. तो फिर वो तो हम लोग वेडिंग में भी यूज कर सकते हैं ना. हाई एंड वेडिंग्स में मेरा जो सिटी है मतलब नागपुर विदर्भ की बात करूँ तो यहाँ पे 1.5 लाख के अंदर की बजट की होती है, तो उतना अफोर्ड नहीं करता फोटोग्राफर. वो कितने का है? 345 की बॉडी है मैम. अच्छा स्टैक सेंसर है ना, अच्छा. हाई एंड सेंसर स्टैक सेंसर में यूज होता है. वो कब लॉन्च हुआ था? वो 23 का प्रॉक्स. अच्छा, ठीक है. देख सकते हो कि ये Z8 का कैमरा है. ये फुल्ली स्टैक सेंसर है, ठीक है. और ये 12 बिट इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग करता है.
इसका मतलब क्या है कि जब आप वीडियो शूट करते हो, जैसे फोटोग्राफी में रॉ होता है, वैसे वीडियो में रॉ फिल्म मेकिंग आप इसके आराम से, अंदर आराम कर से। पाओगे। इसकी जो बॉडी है वो महंगी बहुत है, 3,44,000 की बॉडी है, जो ज़्यादातर लोगों को बहुत ही एक्सपेंसिव लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है ZRT का कि इसके अंदर 45 मेगापिक्सल का सेंसर है, ZRT साथ ही साथ 8K 60p रिकॉर्डिंग करता है एंड 20 FPS रॉ और 120 FPS पे, मतलब एक सेकेंड में आप 120 फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये बहुत ही सिमिलर लाइंस पे है जब हम लोग कहते हैं R5 Mark II। कैनन Yes. का जो R5 Mark II है, उसकी प्राइसिंग और उसके फीचर्स कंपेयरिंग टू Z6 Z8 Z8 काफ़ी ही सिमिलर है। तो अगर आपका ये है कि भाई मैं निकॉन में, अगर कैनन में मेरे पास R5 Mark II है, तो फिर निकॉन में आपके पास Z8 है। बहुत ही सिमिलर लाइंस पे ये दोनों चीज़ें डेवलप हो गई है। ये फीचर्स देख के ही समझ में आ रहा है, सेम टू सेम है। जैसे कि 2x पे फोटोग्राफी करना, 20 FPS पे रॉ रिकॉर्डिंग करना, 120 FPS पे JPEG शूट करना, वेरी सिमिलर लाइंस। 8K 60p शूट करना, ये किनके लिए है? जो हाई एंड वेडिंग शूट करते हैं, जिनका बिल अगर 7 से 8 लाख रुपए का आता है, वो ऐसी वेडिंग्स में ये सारे कैमराज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे जब निकॉन के स्टॉल के ऊपर आए थे, तो हमारे साथ हार्दिक जी हैं। तो हार्दिक जी बताइए, मतलब अगर सपोज किसी को निकॉन का कैमरा लेना हो नागपुर में, नागपुर सिटी में, तो आप इनके स्टोर के ऊपर जा सकते हो। इनका स्टोर का नाम है सौंदर्य संसार। जी मैम। और आप कौन से ब्रांड का बेचते हो? मैम हम निकॉन के भी ऑथोराइज डीलर है, साथ ही साथ हमारे पास निकॉन का एक्सपीरियंस जोन भी है, कैनन के भी हम ऑफिशियल पार्टनर है और सोनी के भी। अच्छा, Yes. ओके। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें देखनी है, आप श्योरली इनके स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। स्टॉल है, वहाँ पे सारे कार के वगैरह एक्सेसरीज है। फिर यहाँ पे जो है प्रोलाइट का स्टोर है। प्रोलाइट की यहाँ पे ना मैंने ऑफर्स बहुत सारी देखी, जैसे मोनोपॉड है, लाइट है, बहुत ही रीजनेबल रेट में ये लोग बेच रहे हैं, जैसे 800, 1000। अभी स्टिक लाइट लेनी है तो 3-4 हज़ार, बहुत ही रीजनेबल है। कैमरा स्ट्रैप हम लोग ने भी खरीदा, सिर्फ 100 रुपया, है ना। सो बहुत ही रीजनेबल, अच्छी खासी लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें ये लोग बेच रहे हैं। देखो ना, एक ट्यूब लाइट भी देखनी हो तो भी 800 रुपये की है, मोनोपॉड चाहिए तो 500 रुपये का है, बहुत ही रीजनेबल है। तो काफ़ी सारे लोगों को सस्ता और अच्छा पड़ता है ना। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना सारे लाइट्स वगैरह, ये जो सारे प्रॉप्स वगैरह होते हैं प्रिंट के लिए, वो है लेक्सर के ऊपर होते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैक्स मीडिया का एल्बम वगैरह है, तो एल्बम का सारा चीज़ें यहाँ पे रखा गया है। ये सो अभी यहाँ पे हम लोग जो है जयसवाल फोटो गुड्स के स्टोर पे ऊपर आए हैं। अभी जो भी लोग नागपुर के हैं, इनके पास ना सारे ब्रांड्स हैं, ऑल द ब्रांड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कैनन का है या सिर्फ सोनी का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लेंस ब्रांड है, लाइट ब्रांड है, माइक ब्रांड है, कैमरा ब्रांड्स है, या फिर बैग्स भी है, ये सारी चीज़ें आपको इनके वहाँ पे मिल जाएगी। सो इनका जो स्टोर है वो, उसका एड्रेस आनंदम, हाँ, इनका आनंदम के नागपुर, गणेशपेठ नागपुर। आनंदम गणेशपीठ नागपुर पे इनका स्टोर है। सो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अभी जो है यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे स्टॉल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे आपको जो है एक्सेसरीज, बेल्ट्स वगैरह सारा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कैमरॉन की बैग्स देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी बैग्स है, काफ़ी रीजनेबल बैग्स है। फिर अगर आप यहाँ आगे चलते हैं तो आपको TT आर्टिसन और 7 आर्टिसन, ये सारे ब्रांड्स के आपको लेंसेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है TT आर्टिसन के लेंस देखने को मिलेंगे। ये सिनेमा लेंसेज है, ठीक है। ये जो है ना टिल्ट एंड शिफ्ट लेंसेज है, तो ये आपको कोई दूसरे ब्रांड में मेरे को नहीं लगता है देखने को मिलेगा। देख सकते हो ये टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस है। आई डोंट थिंक ये आपको ये कोई भी लेंस ब्रांड में फिलहाल के लिए मिलेगा। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेज क्रिएट करता है, पीछे का नहीं, ये ऊपर और नीचे का ब्लर करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेंस है, पूरा ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कितना सुंदर सा स्ट्रैप है। ये काफ़ी महंगे स्ट्रैप्स है, ये पिक डिज़ाइन के स्ट्रैप्स है, हम खुद भी इसको यूज़ करते हैं। 4,000, 5,000, 3,000 ऐसे सारे जो है स्ट्रैप्स की भाव होते हैं। ये भी उसी ब्रांड का है, ठीक है। प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग इसको नहीं खरीदते हैं, ये बहुत महंगे हैं, ऐसे लोगों को लगता है, सच भी है। पर ये ना लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, और जितना भी आप इसके ऊपर वजन डाल दो फिर भी ये खराब नहीं होगा। लाइफ टाइम वारंटी, गारंटी के साथ आता है, तो ये इसकी खासियत है। कलर्स और क्वालिटी और गारंटी भी बहुत अच्छा मिलता है। हमारे खुद के पास ये वाला स्ट्रैप है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे APS-C बॉडीज है, ठीक है। APS-C बॉडी के क्रॉप लेंसेज है, ये देखिए छोटे से लेंसेज है APS-C बॉडीज के लिए, इतने सारे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखते हो ये सारे फुल फ्रेम के बहुत ही कॉम्पैक्ट लेंसेज आपको मिलते हैं देखने के लिए, काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी अच्छे TT आर्टिसन के लेंसेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी आप देख सकते हो हम सिम्पेक्स के स्टॉल के ऊपर आए हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में बहुत सारी अलग अलग लाइट्स देखने को मिलेगी। देख सकते ये
20 वॉट की RGB लाइट है। क्या 830। अभी हम लोग डिजिटेक के स्टॉल के ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे आपको ना विल्ट्रॉक्स के सारे लेंसेज को टेस्ट करने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 50mm f1.4 प्रो का आपको लेंस मिलता है। 135mm, ये बहुत ही सुंदर लेंस है, मैंने खुद भी टेस्ट किया है इस लेंस को। 135mm f1.8। फिर यहाँ पे है 16mm। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि वाइड एंगल में कोई लेंस का ऑप्शन है। 16mm भी है, यहाँ पे 9mm भी आपको मिलेगा, तो ये भी आपको यहाँ पे टेस्ट करने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये 16mm, फिर ये 15mm, फिर ये 50mm, ये तो चलो है 50mm का। ये 20mm का लेंस है 2.8। ये आप देख सकते हो सिर्फ 9mm 2.8। तो ऐसे वाइड एंगल की जो रेंज है वो भी आपको इसमें मिल रही है। फिर अगर आप देखोगे, ये मेरी फेवरेट लाइट है, ये मैंने काफ़ी बार इसके ऊपर बोला है, बहुत ही अच्छी लाइट है, सारे पोर्ट्रेट में इससे शूट करती हूँ। ये ड्राई कैबिनेट है, सिर्फ एक फोटोग्राफर, अगर आप अकेले फोटोग्राफर हो, एक कैमरा 2 लाइट रखना चाहते हो तो इसमें रख सकते हो। सिर्फ 4000 रुपये का ड्राई कैबिनेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपको एक स्टिक लाइट मिलती है, ये 27 वॉट की स्टिक लाइट है, सॉरी 30 वॉट की स्टिक लाइट है। फिर यहाँ पे ये देखो टॉर्च स्नूट प्रोजेक्टर है, ये भी हम लोग काफ़ी बार वेडिंग में यूज़ कर चुके हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए LED लाइट है, ठीक है, ये तो चलो ऐसा, ये वाली LED लाइट बहुत अच्छी है, ये भी मैंने पर्सनली यूज़ की है। 40 वॉट की LED लाइट है। ये सारे पोर्टा लाइट वगैरह सारी चीज़ें रखी है। फिर मतलब रीजनेबल बहुत है, ठीक है। सिंटेक्स ब्रांड का यही है कि आप कोई भी लाइट लोगे ना, तो जो यूजुअल जो भाव होता है, जैसे कोई चीज़ 10,000 में मिल रही है, तो यहाँ पे आपको 7-8 हज़ार में मिल जाएगी। ये मेरा अनुभव है, ठीक। पॉडकास्ट माइक है, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, पॉडकास्ट चैनल शुरू करना चाहते हैं, वो ये माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल है, 4,000-2,900 में आपको पॉडकास्ट माइक मिलता है। बहुत ही बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, ये देखो सिर्फ 1900-500 2000 के अंदर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग माइक मिल रहा है। फिर आप ये देखो 2500, 3700, तो बहुत ही बजट फ्रेंडली माइक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि महंगे माइक को मैं इन्वेस्ट ही नहीं करना, सिर्फ 2-3 हज़ार पे है, पर फिर भी अच्छी क्वालिटी चाहिए, आप ये प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे पैनासोनिक लूमिक्स का भी स्टॉल है, सो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी देखो हम लोग ने तो लूमिक्स के बहुत सारे कैमरास को रिव्यू कर चुके हैं। सो फॉर अस इट्स लाइक कि हम लोग ने बहुत बार हमारे चैनल के ऊपर इसको सिखाया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ कि कौन सा कैमरा कौन सा है, ठीक है। ये S1R2 है, पर्सनली मैं ये यूज़ करती हूँ वेडिंग में। S5 2X है, ये मैंने पहले यूज़ किया था, अभी ये नया लॉन्च है। अगर आप सोच भी रहे हो तो इसके अंदर जाइएगा। ये वाला जो कैमरा है ये है S5 2X, ये भी इसके पहले का मॉडल है। और ये है S1 2 और ये है S9। हम पर्सनली ये 2 मॉडल्स को यूज़ करते हैं, S1R2 और ये वाला है S9। ये हम लोग ब्लॉगिंग कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर प्री वेडिंग में मैंने हम लोग का इससे शूट किया था, वो पूरा प्री वेडिंग हम लोग ने S9 से शूट किया था। बहुत ही बजट फ्रेंडली कैमरा है, भले ही वो ब्लॉगिंग में लोग यूज़ करते हैं, पर मैंने तो पूरा प्री वेडिंग किया था। लूमिक्स का कलर साइंस काफ़ी अच्छा है, कलर्स की डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। इसमें ना आपको मेन बात क्या है कि अलग अलग जो लेंस होते हैं 70-200, 20-60 अलग अलग जो आपको मिल जाती है। फिर ये है 50mm, ये देखो आप 50mm और 85mm का साइज सेम है, ये देखा आपने, दोनों का साइज सेम है। तो मतलब गिम्बल पर जब आप लेंस को चेंज करते हो ना, तब भी जो है आपको वापस बैलेंसिंग नहीं करना पड़ता। तो इनकी जो प्राइम लेंसेज है सारे सेम साइज के ही है। यहाँ पे देखिए आनंद डिजिटल प्रेस का एक स्टॉल है, जहाँ पे वो जो है यहाँ पे नागपुर में प्रिंटिंग लैब चलाते हैं, एल्बम की प्रिंटिंग लैब है। और यहाँ पे ना 7 अलग अलग कलर की जो HD प्रेस, 7 अलग कलर की जो एक पूरी HD प्रेस है, वो ये लोग चलाते हैं। ना काफ़ी लोगों की डिमांड आती है कि उनको ना इतने जो एकदम भारी एल्बम होते हैं वो नहीं लेना है। ये देखो मैगजीन स्टाइल का एल्बम है, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, थोड़ी मेटालिक फिनिशिंग भी आपको देती है, एंड आप पूरा एल्बम ऐसे दे सकते हो क्लाइंट को। फोटो की प्रिंटिंग भी अच्छी आ रही है, एंड आप देखिए मैगजीन स्टाइल का एल्बम बन रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग देखिए सिग्मा के स्टॉल के ऊपर आए हैं, और देखिए सिग्मा के पास आपको बहुत सारे अलग अलग जो है लेंसेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने अभी बस एक नया लेंस लॉन्च किया है, DGDN लेंस। तो ये जो लेंस है ये है 35mm f1.4, जस्ट लॉन्च हुआ है। एंड DGDN का मतलब है कि ये फुल फ्रेम के लिए काम में आएगा, जो भी APS-C क्रॉप सेंसर बॉडी के लिए काम में आता है उसको DC लेंस कहा जाता है सिग्मा की लैंग्वेज में। यहाँ पे आप देखो उनका दूसरा लेंस आया है, वो है आपका L माउंट है, और ये सोनी का E माउंट है। ये 2470 f2.8 लेंस है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इनका बिका भी है ये लेंस। फिर ये वाला आप देखिए, ये वाला एक अच्छा कैटेगरी है 28-105 2.8,
मतलब 28 से लेके 105 तक आपको 2.8 का लेंस पड़ता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको सोनी माउंट के लिए मिलेगा, निकॉन माउंट के लिए है, लूमिक्स के लिए है, नहीं लूमिक्स के लिए नहीं, सोनी के लिए। निकॉन निकॉन के लिए नहीं है, कैनन के लिए। ओनली सोनी, ये सारे सोनी के लिए। सोनी के लिए। जो भी सोनी वाले हैं उनके लिए सिग्मा में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। 2845 f1.8, 2845 f1.8 आपको मिल रहा है। ये भी सोनी माउंट है। तो सारे सिग्मा के भी लेंसेज हम मेजरली आपको सोनी के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग सेरामनी के स्टॉल के ऊपर आए थे। यहाँ पे मैंने एक पॉडकास्ट माइक देखा। ये सिर्फ इसकी कीमत 10,000 के अंदर है, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे इन्होंने माइक्रो ये भी रखा था, हेडफोन भी रखा था। हेडफोन भी 14,000 का है। मैंने इसको लगा के देखा। मैं अभी आपको सबको क्वालिटी नहीं दिखा सकती हूँ, पर इसकी काफ़ी अच्छी नॉइस कैंसलेशन है एंड मुझे अपना खुद का भी आवाज़ उतना सुनाई नहीं दे रहा है। एंड अभी इसमें जो आपको ऑडियो क्वालिटी आ रही है इट्स ब्रिलियंट, मतलब अभी बहुत एम्बियंट साउंड है यहाँ पे। बट अगर आप इसको यूज़ कर पाओगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इसको ऑनलाइन मिक्सिंग में या पॉडकास्ट स्टूडियो पे यूज़ करना चाहो तो एक अच्छा। और पॉडकास्ट चलाने के लिए ना आपको ये भी लेना ही पड़ेगा कंपलसरी इसके साथ, तभी जाके आप इसके अंदर कनेक्शन करके इसका गेन कंट्रोलिंग कर पाओगे। यहाँ पे देखिए ये सारी अलग अलग लाइट है। ठीक है, ये डिजिटल लाइट इन्होंने अभी लॉन्च की है। ठीक है, ये भी RGB लाइट लग रही है, नहीं सॉरी, ये बाई कलर की 300 वाट की लाइट है। यहाँ पे भी आपको बाई कलर की 200 वाट की लाइट मिलेगी। यहाँ पे भी आपको ऐसी ही RGB लाइट मिल रही है 200 वाट की। तो ये सारा है। सिंपैक्स की देखो, ये छोटी वाली भी लाइट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इट्स गुड ना आपको। अगर अभी इसका कॉस्टिंग एक बार पूछते हैं, देखो मेरा जैसे मैंने कहा बहुत रीजनेबल होगा, मैं फिर भी आपको पूछ के बताती हूँ। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इन्होंने नई लाइट लॉन्च की है, CX400 RGB। ये भी एक RGB लाइट है। ठीक है, तो ये आपको पड़ता है 11,500 के आसपास, और ये भी आपको कुछ 10,500 के आसपास पड़ती है। तो ये 10,500 11,500 ऐसा ही कुछ रेंज है इनका। ये भी आपको मिलती है यहाँ पे। ये इनकी नई सीरीज़ है। और ये जो मैंने आपको अभी लाइट बताई ना 300 वाट की बाई कलर लाइट, ये मात्र और मात्र आपको 5,500 में पड़ती है। बहुत अच्छा है, मतलब आई थिंक जितने भी लोग लाइट बेच रहे हैं उसमें सबसे सस्ता लाइट यही लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे अन्य बहुत सारे स्टॉल्स है, जैसे सिरुई का स्टॉल है, टैमरॉन का स्टॉल है। ठीक है, फिर यहाँ पे इजी कंपनी और Insta360 DJI का भी स्टॉल था, जैसे ड्रोन वगैरह के लिए, गिम्बल के लिए। ऐसे ही अगर ये तो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स, जैसे कैमरा स्ट्रैप्स उसके ब्रांड है, या फिर अपना जो अलग अलग क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर रहता है ना, तो सॉफ्टवेयर के ब्रांड रहेंगे, प्रीसेट्स रहेंगे, AI ब्रांड्स होंगे, वो भी सारे ऊपर थे। कहने का ये है कि इन जनरल आपको ये दोनों माले पे अलग अलग बहुत सारे स्टॉल्स थे, पर अभी मेरे पास इतना सारा भी समय नहीं था कि मैं आपको ये सारी एक एक चीज़ दिखा सकूं। जितना मेरे से हो पाया मैंने सारा आपको दिखाया। और फिर क्या होता है कि अभी इसके पहले ही एग्जीबिशन में ये सारी चीज़ें दिखाई ही थी, फिर ऐसा लगता है कि एक का एक रिपीट लगता है ना। इसीलिए यही है कि अगर आप देखोगे नागपुर में मुझे जो नया नया दिखा वो मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आपको ये एक्सपो का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे और भी एक्सपो के वीडियोस आएंगे आगे चलते हुए, एंड आप अलग अलग स्टॉल्स को हम लोग हर टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।